अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए चने की दाल का जमा हुआ हलवा बनाने की एक बहुत ही आसान रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी सही नाप तोल के साथ किस तरीके से 1 किलो चने की दाल से हम ये हलवा बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल हलवाई स्टाइल। बहुत ही मज़ेदार ये बनता है, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कोई बहुत ही मज़ेदार सी मिठाई खा ली हो, जो कि खाने में बिल्कुल एकदम मिठाई जैसा बन के तैयार हुआ है। तो यहाँ पर इस हलवे को बनाने के लिए 1 किलो चने की दाल मैंने ली थी। दाल को मैंने भिगोकर रख दिया था 6 घंटे पहले। दाल अच्छी तरह से ज़्यादा टाइम की भीगी हुई होगी, अगर आप रात भर के लिए भिगोकर रख देंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा बेहतरीन रिज़ल्ट आएगा। क्योंकि दाल को गलाना होता है, तो यहाँ पर देखिए दाल हमारी अच्छी तरह से भीग चुकी है। तो यहाँ दाल को जो हम बॉयल करेंगे ना, वो पानी के साथ नहीं करेंगे बल्कि दूध के साथ इसे बॉयल करना है। तो जितनी दाल लेंगे उतना ही इसमें दूध शामिल करना है। तो चलिए इसे पैन में डाल देते हैं, फिर इसमें दूध शामिल कर लेंगे। तो यहाँ पर 1 किलो चने की दाल है, जो कि मैंने रात भर भिगो कर रख दी थी। अब इसमें हम 1 लीटर दूध शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर 1 लीटर दूध मैंने डाला था और इसके साथ मैंने 1 कप पानी का शामिल किया था। तो बस अब यहाँ पर गैस का फ्लेम ऑन कर लेंगे। अब इसे पकाएंगे। जब इसमें एक उबाल आ जाएगा दाल में, तो गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे। हल्की धीमी आंच पर इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि दाल इसमें अच्छी तरह से गल नहीं जाती है। तो दाल को अच्छी तरह से गलाना ज़रूरी है और दूध के साथ पकाएंगे दाल को। तो इससे ये होगा कि दाल का जो फ्लेवर है ना, इस हलवे में मिठाई की तरह बहुत ही मज़ेदार आपको लगेगा खाने में। आप लोग बिलीव नहीं कर पाएंगे कि इतना मज़े का भी हलवा बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए दाल हमारी अच्छी तरह से कुक हो चुकी है। अभी इसमें थोड़ा बहुत दूध नज़र आ गया है। अब गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे। हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से दूध खुश्क कर लेंगे। जब दूध दाल में अच्छी तरह से खुश्क हो जाएगा, फिर हम इसे पीस लेंगे। तो यहाँ पीसने के लिए आप चाहें तो चॉपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप इसे सिल पर पीस लें। तो यहाँ पर देखिए अभी दाल में दूध नज़र आ गए। तो ये मैं अच्छी तरह पहले खुश्क कर लेती हूँ, फिर मैं इसे पीस के फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए दाल को मैंने पीस के तैयार कर लिया है। ये देखें दाल यहाँ पर हमारी पिस चुकी है। तो चलिए अब हम हलवा बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। हलवा बनाने के लिए 1.5 पाव मैं घी ले गई हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं 1.5 पाव के करीब मैंने घी लिया था। 1 किलो चने की दाल के लिए 1.5 पाव घी काफ़ी रहता है। तो अब इसमें चने की दाल ये पूरी पिसी हुई शामिल कर दी है। अब यहाँ पर हलवा बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए घी में अब चने की दाल को अच्छी तरह से भूनते जाना है। तो यहाँ पर मैंने अभी गैस का फ्लेम हाई रखा है, क्योंकि दाल अभी हमारी ठंडी हो चुकी है। तो यहाँ पर शुरू में जो है ना थोड़ा मीडियम आंच पर ही हम इसे पकाएंगे। तो यहाँ टोटल जो मैंने गैस का फ्लेम रखा था वो मीडियम ही रखा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा धीमी आंच पर पकाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, हाथों में दर्द हो जाता है। इतनी देर तक इसमें चम्मच चलाना पड़ता है, टोटल यहाँ पर 1 घंटा लग जाता है। लेकिन जब हम मीडियम आंच पर इसे भूनेंगे ना, तो चम्मच तो आपको लगातार चलाना पड़ेगा, लेकिन आपका टाइम बहुत बचेगा। तो यहाँ टोटल जो मैंने इसे पकाया ना, वो 30 से 35 मिनट तक मैंने इसकी भुनाई की। तो शुरू में देखिए जो हलवे की कंडीशन थी वो काफ़ी हार्ड थी। अब जैसे ही पकने लगा है ना, तो देखिए इस तरह का दिखने में हो गया है। तो इसे अच्छी तरह से भूनना है जब तक कि ये गुलाबी नहीं हो जाता है। तो किस तरह हमें पता चलेगा कि दाल हमारी अच्छी तरह से भून चुकी है? तो इसमें खुशबू एक तो आने लगती है और ये नीचे कढ़ाई में लगने लग जाता है। तो जैसे-जैसे कढ़ाई में ब्राउन सा सुर्ख कलर का ये लगना शुरू होता है, तो हम उसे हटाते जाएँगे। तो उसी से ही हमारी जो दाल है ना, वो अच्छी तरह से भुनती जाती है। ये देखें साइडों से आपको दिखा गई हूँ। लगातार देखिए हम चम्मच चला रहे हैं और देखिए नीचे लगता जा रहा है, तो इसे हम इस तरीके से चम्मच से मिक्स करते जाएँगे। तो जब यहाँ पर 20 मिनट हो गए, तो उस टाइम पर देखिए इस तरीके से दाल पकना शुरू हो जाती है। इसमें जो थोड़ा बहुत दूध होता है ना, तो वो खुश्क हो जाता है, फिर ये अच्छी तरह से पकना शुरू हो जाता है। तो यहाँ माशाल्लाह बेहतरीन सी देखिए इसकी भुनाई हो गई है। और कलर भी आप देख सकते हैं दाल का, ये देखिए कितना सुर्ख गुलाबी होने लगा है। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी इस पॉइंट पर खुशबू आ गई है और दाल हमारी बहुत अच्छी तरह से भुन चुकी है। ये देखें शुरू में जो दाल का कलर था वो बिल्कुल लाइट सा था, अब देखिए कितना अच्छा सा चॉकलेटी सा कलर आना शुरू हो चुका है। तो अब इसमें हम पिसी हुई चीनी डालेंगे। चीनी को पीस कर मैंने लिया है। तो यहाँ पर चीनी जो है ना, 1 किलो चने की दाल में 3.5 पाव आपने चीनी डालनी है।
या आप ऐसा कर लें कि 1 किलो चीनी में से आधा कप चीनी का कम कर दें। थोड़ी सी चीनी आपने कम कर लेनी है 1 किलो में से, तो वो बिल्कुल परफेक्ट मीठा रहेगा। तो यहाँ पर मैंने कोई चाशनी नहीं इसके लिए बनाई है, सिंपल आसान मेथड आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। डायरेक्ट हम इसी तरह से चीनी डालेंगे और इसे मेल्ट होने तक अच्छी तरह से मिक्स करके पकाएंगे। तो यहाँ पर देखिए चीनी हमारी इसमें मेल्ट होने लगी है। तो यहाँ पर भी इसे लगातार चम्मच चलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। ये देखें माशाल्लाह, देखिए कितना ज़बरदस्त ये हलवा बन के तैयार हो रहा है। माशाल्लाह यहाँ पर देखिए चीनी इसमें बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त सा ये हलवा बना है। कलर इसका देखिए कितना खूबसूरत गोल्डन आया है। ये देखें। तो यहाँ पर गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे। अब हम इसे जमाएंगे। तो जमाने के लिए यहाँ पर कोई भी थाल ले लेना है और उसमें घी अच्छी तरह से लगा लेना है पहले। तो इस तरह से हमने घी लगा के सेट करके पहले ही रख लिया था। तो यहाँ पर अब इसमें हम ये हलवा शामिल कर देंगे। माशाल्लाह देखिए बहुत ही बेहतरीन सा ये हलवा बना है, कम टाइम में बना है। सिर्फ 35 मिनट लगे हैं इसको भूनने में, क्योंकि गैस का फ्लेम हमने लो टू मीडियम रखा था। अगर बहुत ज़्यादा धीमी आंच पर इसे हम भूनते तो फिर कम से कम 1 घंटा इसमें लग जाता है, क्योंकि जितनी अच्छी भुनाई होगी उतना ही लजीज और जायकेदार ये हलवा बन के तैयार होता है। तो यहाँ पर इसे सेट कर लेंगे, अच्छी तरह से फैला लेंगे और अब इस पर हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। तो मैंने यहाँ बादाम, पिस्ते और काजू लिए थे, तो ये मैं गार्निश कर दूँगी ऊपर से। अब हलवे को सेट होने के लिए रख देंगे आधे घंटे के लिए या फिर 1 घंटे के लिए रख दें, ताकि ये कम्प्लीटली एकदम ठंडा हो जाए। जब ये ठंडा हो जाएगा फिर हम इसकी कतलियाँ काटेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक डिश और एक थाल बनके ये तैयार हुआ है। इतना सारा हलवा बना है। तो चलिए इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब ये ठंडा हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसकी फ़ाइनल लुक। तो माशाल्लाह यहाँ देखिए हलवा हमारा ठंडा हो चुका है। तो चलिए अब इसके पीसेस कर लेते हैं। तो ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही ज़बरदस्त बनके तैयार हुआ है। छोटे या बड़े साइज़ के पीसेस आप अपनी मर्ज़ी से काट सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। माशाल्लाह देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमारा हलवा बनके ये तैयार हुआ है। खाने में बिल्कुल ऐसा जायका है जैसे कोई बहुत ही मज़ेदार सी बर्फ़ी खा ली हो। बिल्कुल बर्फ़ी वाला टेस्ट आपको मिलेगा इसको खाने के बाद। तो माशाल्लाह देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन सा जमा हुआ ये मज़ेदार सा चने की दाल का हलवा बिल्कुल तैयार हो चुका है। और आप इस हलवे को बनाकर एक बार पूरे महीने भर के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला मेरी आज की ये रेसिपी आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी है तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें इस वीडियो को। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आप सबको कैसी लगी आज की ये वीडियो। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सूजी का टुकड़ी वाला जमा हुआ हलवा बनाने की एक बहुत ही आसान सी रेसिपी। यकीन जानिए इतना कमाल का, इतना ज़बरदस्त ये हलवा बनेगा ना। अगर आप पहली मर्तबा बना रहे हैं और आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि किस तरीके से जमा हुआ टुकड़ी वाला हलवा बनाया जाता है सूजी का, तो बस आप इस वीडियो को फॉलो करें। इंशाअल्लाह ताला पहली बार में ही आपका भी हलवा बहुत ही मज़े का बनेगा और बिल्कुल इसी तरह एकदम जमा हुआ बनेगा। ना तो बहुत ज़्यादा ये कड़क होगा और ना बिल्कुल सॉफ्ट होगा। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से इस हलवे को बना के तैयार करना है। इसके लिए सबसे पहले जिस थाल में आप हलवा जमाएंगे तो यहाँ पर थाल को सेट कर लेना है, इस पर घी लगाना है। तो घी लगाकर अच्छी तरह से इसे सेट करके पहले रख लेंगे साइड में। और अब हम हलवा बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। इसके लिए कढ़ाई में सबसे पहले 4 टेबल स्पून घी लेंगे। यहाँ जो मैंने चम्मच का इस्तेमाल किया है ना, ये बड़ा चम्मच है, तो इसीलिए यहाँ मैंने 2 बड़े चम्मच इसमें डाले हैं। तो ये 4 टेबल स्पून के बराबर घी इसमें शामिल किया। अब सूजी लेंगे आधा किलो सूजी है मेरे पास। अगर कप से नाप के लेंगे तो ये 3 कप सूजी है।
बिल्कुल एकदम सही नाप तोल के साथ आपको परफ़ेक्ट रेसिपी आज की मैं दूँगी। तो इंशाअल्लाह ताला आप भी जब इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो दिल से दुआएँ देने पर मजबूर हो जाएँगे मुझे। क्योंकि वाक़ई में आपका हलवा भी बहुत ही शानदार, बहुत ही कमाल का बन के तैयार होगा। अब सूजी को हल्की आँच पर भून लेना है, तो जब तक कि सूजी भून गई है, तो इसके लिए चाशनी बना के तैयार करनी है। तो इसके लिए चीनी यहाँ पर 2 कप लेनी है। तो यहाँ मैंने 3 कप सूजी ली थी, तो 2 कप इसमें चीनी और 1 कप पानी का शामिल किया है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसमें मज़ीद हम 1-2 चीज़ें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हरी इलायची का पाउडर इसमें जाएगा आधा चम्मच। तो यहाँ मैंने टोटल 6 से 7 हरी इलायची ली थी, पीस कर इनका पाउडर बना के डाला है। खुशबू के लिए केवड़ा एसेंस इसमें डालेंगे 2 ड्रॉप्स। तो ये बिल्कुल काफ़ी कहेंगे। इसमें केवड़ा वाटर अगर आप डाल गए तो 1 चम्मच भी डाल सकते हैं। तो यहाँ इसे पकने देंगे। तो यहाँ साइड में देखिए दूसरे चूल्हे पर मैंने सूजी रखी हुई है, तो इसे भी हाथ के हाथ भूनते रहेंगे। तो दोनों काम साथ ही कर लेंगे, तो इस तरह हमारा टाइम भी बचेगा। तो यहाँ पर देखिए सूजी को मैं भून रही हूँ। सूजी अभी सही से भुनी नहीं है। तो यहाँ जब ये भुनना शुरू होगी ना, तो ये नीचे से बिल्कुल सुर्ख कलर की होना शुरू हो जाती है। तो उस पॉइंट पर इसमें लगातार चम्मच चलाना होता है। अगर आप हाथ रोकेंगे उस पॉइंट पर तो फिर सूजी जल जाती है। तो यहाँ पर अभी सूजी इतनी ज़्यादा गर्म नहीं हुई है। तो यहाँ देखिए चाशनी भी बन के तैयार हो गई है। तो ये जो चाशनी है ना, ये कोई इसमें तार आपको चेक नहीं करना है। जब इसमें उबाल आ जाएगा, उबाल आने के बाद 3 मिनट इसे पकाना है। बस गाढ़ा सा सिरप बना के आपको तैयार करना है। जिस तरह हम एक गाढ़ा सा सिरप बना लेते हैं ना, तो आप चेक कर लीजिएगा। बस उतना ही गाढ़ापन इसमें होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सूजी हमारी अच्छी तरह से पकने लगी है। अब इसमें हम कद्दूकश किया हुआ सूखा नारियल, बादाम, पिस्ते ये चीज़ें ऐड कर देंगे। ड्राई फ्रूट्स में जो भी आपके पास चीज़ें अवेलेबल हैं आप ले सकते हैं। किशमिश भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो बस इसी तरह से मज़ीद सूजी को भून लेंगे। सूजी को भूनने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, 12 से 13 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सूजी हमने थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ली है। तो बस इसे इसी तरह से चम्मच चलाते हुए भून लेंगे। तो यहाँ देखिए नीचे से आपको भी नज़र आ रहा होगा कि सूजी गुलाबी होना शुरू हो गई है। तो अब यहाँ लगातार इसमें चम्मच चलाते रहना। सूजी हमारी बिल्कुल ऑलरेडी एकदम भुन चुकी है। गैस का फ्लेम लो कर दिया है मैंने बिल्कुल। और देखिए यहाँ चाशनी भी तैयार है, बिल्कुल एकदम गाढ़ी सी चाशनी बनके तैयार हो चुकी है। तो यहाँ सूजी में अब ये चाशनी शामिल कर देंगे। तो ये देखिए गरम चाशनी ऐसे ही इसमें डालेंगे और इसे अच्छी तरह से फ़ौरन से मिक्स करना है। तो यहाँ जैसे ही इसे हम मिक्स करेंगे ना, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ही सूजी अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएगी, तो यहाँ ये काम मिनटों में हो जाता है। इसे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, सिर्फ मिक्स ही करना है। और आप देखेंगे ये एकदम से हलवा हमारा थिक हो जाएगा। ये देखिए, तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। तो बस यहाँ पर गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब इसे फ़ौरन से थाल में निकाल लेंगे। अगर आप इस पॉइंट पे इसे बहुत ज़्यादा पकाएंगे तो इसमें जो चाशनी है ना, ये खुश्क हो जाएगी और आपका हलवा फिर जमेगा नहीं सही से। तो अब इसे अच्छी तरह से सेट करेंगे फ़ौरन से। तो इस तरह से चम्मच से दबा दबा के अच्छी तरह से इसे फैला लेंगे, अच्छी तरह से सेट करेंगे। तो यहाँ जैसे ही सेट हो जाएगा ना, तो फिर हम ऊपर से भी थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऊपर से डालेंगे। तो यहाँ कद्दूकश किया हुआ सूखा नारियल, बादाम, पिस्ते, काजू, ये सारी चीज़ें मैं ऊपर से इस तरह से डालूँगी इस पर। और इसके बाद फिर इसे स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। अच्छा, इसमें फ़ौरन से ही कटिंग के निशान भी लगाने होंगे, वरना ये हलवा जम जाता है एकदम, ये खुश्क हो जाता है। तो फिर इसके जो पीसेस होते हैं ना, बनाने काफ़ी मुश्किल हो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ फ़ौरन से इसकी कटिंग भी कर लेंगे। तो यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक छोटे बड़े जैसे दिल चाहे आप इसके पीसेस काट सकते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़े बड़े साइज़ के बना गई हूँ। तो इस तरह से अभी कट के निशान लगा लेंगे और फिर जब ये मुकम्मल ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी निकाल कर। तो यहाँ इसे सेट होने में आधा से पौन घंटा लग जाता है। तो इसे आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे, ऐसे ही किचन काउंटर पर रखा रहने देंगे ताकि ये कम्प्लीटली एकदम ठंडा हो जाए। तो यहाँ देखिए मैंने हलवे को इस तरीके से कट के निशान लगा के रख दिया है और अब मैं आधे घंटे के बाद फिर आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ।
तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आधे घंटे के बाद अब आपको दिखा गई हूँ। तो इसमें जो कटिंग के निशान थे ना, इनको एक दफ़ा और इस तरीके से कट का निशान लगा लेंगे ताकि ये सेपरेटली आसानी से निकल आएँ पीसेस। तो यहाँ देखिए कितनी आसानी से ये निकल गए हैं। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा जमा हुआ हलवा ये बन के तैयार हुआ है। ये देखें आप इसकी फ़ाइनल लुक देखें। वाओ! देखिए बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही बेहतरीन माशाल्लाह ये हलवा बन के तैयार हुआ है। तो इसी तरीके से एक पीस और आपको निकाल के मैं दिखा रही हूँ, ये देखें। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए टुकड़ियाँ बिल्कुल एकदम जमी हुई हैं, एकदम परफ़ेक्ट जमा हुआ हलवा ये बन के तैयार हुआ है। तो आप भी सेम रेसिपी को फ़ॉलो करें। इंशाअल्लाह ताला आप इस रेसिपी से हमेशा बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल सही नाप-तोल के साथ मैंने आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर की है। तो इस तरीके से आप लोग बनाएँ इस रेसिपी को। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना बेहतरीन ये जमा हुआ हलवा बन के तैयार हुआ है। तो यहाँ देखिए मैंने डिश आउट कर लिया है इसे। तो इस तरीके से बना के आप इसे स्टोर कर सकते हैं। जब आपका दिल चाहे आप इसे खा लें, शाम की चाय के साथ सर्व करें। सर्दियों में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं इस तरह के हलवे। आप इसे आगे चल के जैसे शब बारात भी आ गई है, तो उसके लिए भी आप इसे बना सकते हैं। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। तो देखिए इतना कड़क ये नहीं है कि खाना मुश्किल हो जाता है, तोड़ना मुश्किल हो जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त सा ये बन के तैयार हुआ है। और यकीन मानिए इस रेसिपी से अगर आप भी बनाएंगे ना, तो आपका हलवा भी बहुत ही शानदार बनेगा। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और वीडियो के साथ। बग़ैर दूध के, बग़ैर खोया डाले, ना तो मिल्क पाउडर डालना पड़ेगा, ना चाशनी बनानी पड़ेगी। बग़ैर किसी मेहनत के 10 मिनट में बिल्कुल बर्फ़ी जैसा मुंह में घुल जाने वाला मज़ेदार सा ये हलवा बनके तैयार होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बेसन का जमा हुआ टुकड़ी वाला हलवा बनाने की रेसिपी। मुझे यकीन है कि अगर आपने ये हलवा एक बार मेरे बताए गए तरीके से बना लिया, तो इंशाअल्लाह ताला इसके आगे बाकी सारे हलवे आप भूल जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से इसे तैयार किया जाता है। इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले जिस थाल में आप इसे जमाएंगे, तो वो थाल ले लें या डिश ले लें, उसे पहले घी लगा के अच्छी तरह से सेट कर लें। तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छी तरह से इसे सेट कर लिया। अब एक कढ़ाई लेंगे, इसमें 3 कप बेसन के लेने हैं। तो यहाँ पर बेसन मैं ले गई हूँ, मैं डायरेक्ट ऐसे ही ले गई हूँ, आप चाहें तो छान के भी ले सकते हैं। अब इसमें घी शामिल करना है। तो यहाँ पर 1 कप अभी घी का मैंने डाला है। अभी सिर्फ 1 कप ही घी का इस्तेमाल करेंगे, बाद में इसमें मज़ीद और घी जाएगा। 3 कप बेसन यहाँ लिए थे, 1 कप इसमें घी का शामिल कर दिया। अब गैस का फ्लेम हल्का ही रखेंगे, हल्की आंच पर इसे भूनते जाना है। बेसन का जो हलवा बना के तैयार किया जाता है ना, तो ये तभी खस्ता और मज़े का बनता है जब इसे हल्की आंच पे भूना जाता है। उससे ये होता है कि एक तो इसमें खुशबू बहुत अच्छी आती है बेसन में, और बिल्कुल भी ऐसा फ़ील ही नहीं होता कि बेसन का हलवा है ये, बल्कि ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत ही मज़ेदार सी मिठाई खा गए हैं आप। इस हलवे को बनाने में जो थोड़ा-सा टाइम लगता है वो बेसन की भुनाई का ही है। तो यहाँ पर बेसन को भूनने में थोड़ा-सा टाइम लग जाता है, क्योंकि हल्की आंच पर भून रहे हैं। अब इसमें 5 मिनट हो गए थे बेसन को भूनते हुए। आधा कप घी का मज़ीद और इसमें शामिल मैंने किया है। तो यहाँ पर आधा कप घी का मैंने मज़ीद और डाल दिया है। अब इसे इसी तरह से मज़ीद भूनते जाएँगे। तो टोटल जो घी का इस्तेमाल करना है ना इस हलवे में, पौने 2 कप इसमें घी के शामिल कर देने हैं। क्योंकि यहाँ पर 3 कप मैंने बेसन लिया, पौने 2 कप इसमें घी के जाएंगे। घी का इस्तेमाल इस हलवे में थोड़ा-सा ज़्यादा ही होता है। तो बस अब अच्छी तरह से इसे इसी तरह से भूनते जाना है। तो यहाँ देखिए बेसन हमारा बहुत अच्छी तरह से फूलने लगा है, और देखिए कितनी ज़बरदस्त सी इसकी भुनाई हो गई है। तो जितनी अच्छी इसकी भुनाई होगी उतना ही मज़ेदार ये हलवा बनेगा। तो यहाँ पर देखिए 10 मिनट हो गए हैं बेसन को भूनते हुए। तो यहाँ मैं लगातार इसे इसी तरह से चम्मच चलाते हुए भूनती जा रही हूँ। तो यहाँ देखिए कढ़ाई से बिल्कुल ये साफ़ हो चुका है, आसानी से ये भुन रहा है। शुरू में थोड़ा-सा ये मुश्किल हार्ड होता है, लेकिन बाद में चम्मच चलाना इसमें बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए बेसन अच्छी तरह से भुनने लगा है, अब इसमें खुशबू आने लगी है। बेसन का जो कलर है ना वो गुलाबी सुर्ख हो जाना चाहिए, इतना आपने इसे भूनना है। इसकी जो भुनाई है ना उसमें बिल्कुल भी आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अगर सही से बेसन भुना हुआ नहीं होगा तो हलवा आपका बिल्कुल भी ज़ायकेदार नहीं बनेगा,
और उसमें कच्चेपन की स्मेल आएगी बेसन की, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो इन चीज़ों को, इन बातों का थोड़ा-सा आप ख़्याल रखें, तो इंशाअल्लाह ताला आपका हलवा बहुत अच्छा बनेगा। तो यहाँ देखिए बेसन का जो कलर है ना, वो गुलाबी होना शुरू हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ गई है। बस इतना ही बेसन भुना हुआ हमें चाहिए, ये देखें। अब इसमें पिसी हुई चीनी डालेंगे। या मैंने कोई चाशनी बना के तैयार नहीं की। यहाँ पर डायरेक्ट इसी तरह से चीनी पीस के इसमें डाल दी है 2 कप। 2 कप चीनी के मैंने लिए हैं, 3 कप बेसन के लिए 2 कप चीनी बिल्कुल एकदम परफेक्ट रहती है। तो बस 2 कप चीनी पीस कर इसमें शामिल कर दी। गैस का फ्लेम हल्का ही रखेंगे, हल्की आंच पर इसे मिक्स करते रहेंगे। तो देखिए अभी कढ़ाई काफ़ी गर्म है, तो ये हलवा मज़ीद और भुन चुका है। अब इसमें आधा चम्मच हरी इलायची का पाउडर पीस के डाल देंगे। आप चाहें तो चीनी के साथ भी 6-7 हरी इलायची लेके पीस लीजिएगा, या फिर अलग से भी हरी इलायची पीस के आप इसमें डाल सकते हैं। 6 से 7 आपने हरी इलायची इसमें पीस के डालनी है खुशबू के लिए। अब इसमें आधा कप दूध का शामिल करना है, सिर्फ़ आधा कप दूध का। इससे ये होगा कि बेसन जो है ना, इसमें खस्तापन आएगा, और जो ये हलवा है ना हमारा, ये जमने के बाद बहुत ही खस्ता और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होगा। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो यहाँ लगातार इसमें इस पॉइंट पर चम्मच चलाते जाना है, लगातार इसमें चम्मच चलाएँगे। तो देखिए आप इसकी लुक चेक करें, बिल्कुल चॉकलेट की तरह, बर्फ़ी की तरह बहुत ही मज़ेदार सा ये हलवा बनके तैयार हो रहा है। और जो इसकी खुशबू है ना, यकीन जानिए पूरा किचन महक रहा है इसकी खुशबू से। बहुत ही लज़ीज़ ये मज़ेदार सा हलवा बनके तैयार हो रहा है। तो बस यहाँ हलवा हमारा तैयार हो चुका है। तो चलिए यहाँ गैस का फ्लेम ऑफ़ कर देंगे, और अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। तो मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप जल्दी से मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप किस जगह से, किस कंट्री से, या फिर किस सिटी से मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आ गई है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर हलवे को इस तरह से सेट कर लेना है फ़ौरन से। अच्छी तरह से इसे सेट कर लेंगे, और अब इसके ऊपर कटे हुए बादाम, पिस्ते, काजू, जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल हों, वही आपने इस पर काट के डाल देने हैं। तो यहाँ ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद इसे अच्छी तरह से सेट कर, तो यहाँ देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से सेट कर लिया। तो किसी भी कटोरी से, किसी भी चम्मच से इस तरह से आप सेट कर लें, और अब इसे आधे घंटे के लिए किचन काउंटर पर ऐसे ही छोड़ देंगे, ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, फिर हम इसके पीसेस काटेंगे। तो यहाँ पर आधा घंटा हो चुका है, तो चलिए अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी से छोटे या बड़े साइज़ के, जैसे दिल चाहे आप इसके पीसेस काट लें। तो यहाँ देखिए हलवा हमारा बहुत अच्छी तरह से सेट हो चुका है, और आपने देखा कितना आसान सा तरीका था इसे बनाने का। ना तो इसमें चाशनी बनानी पड़ी, ना हमने इसमें मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया, ना खोया डाला। फिर भी बहुत ही लाजवाब, बड़ा ही कमाल का ये हलवा हमारा बनके तैयार हुआ है। और पीसेस भी देखिए कितने ज़बरदस्त इसके कट रहे हैं। तो ये हलवा बिल्कुल भी टूटता नहीं है, ना बिखरता है, बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाता है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। तो यहाँ देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ एक पीस निकाल के, ये देखें। हलवा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह से सेट हो चुका है, ये देखें। एकदम बर्फ़ी की तरह मुँह में घुल जाने वाला ये हलवा हमारा बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो बस इसी तरीके से बाकी सारे पीसेस भी मैं इसके निकाल लेती हूँ, और फिर आपको फ़ाइनल इसकी लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा, मज़ेदार सा ये हलवा बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो इस तरीके से आप भी अगर ये हलवा बनाएंगे, तो इंशाअल्लाह ताला घर वाले सभी मज़े ले ले के खाएँगे और तारीफ़ें करते नहीं थकेंगे। ये बहुत ही लाजवाब बना है, बहुत ही ज़ायकेदार बना है। ये देखिए एकदम बर्फ़ी की तरह, जैसे कोई बहुत ही मज़ेदार सी मिठाई खा ली हो। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आप सबको कैसी लगी है मेरी आज की ये रेसिपी। आई होप कि ये रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर अगर आप नए हैं, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
अगर आप भी वही एक ही तरीके का सूजी का हलवा खा खा के बोर हो चुके हैं और चाहते हैं कोई बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ बने, जायका कोई इतना गज़ब का, इतना लाजवाब, जैसे कोई बहुत ही मज़ेदार सी महंगी मिठाई खा ली हो। दिखने में बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे सोहन हलवा हो, लेकिन जब आप इसे खाएंगे ना तो आपको मिठाई से ये कम बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि इसका जायका बिल्कुल इतना लाजवाब है जैसे 3 मिल्क केक खा लिया हो या फिर सोहन हलवा। तो जी जनाब, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी सूजी के हलवे की एक बिल्कुल नई रेसिपी जो आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताई होगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप सूजी का हलवा बनाने की एक बहुत ही ज़बरदस्त लाजवाब कमाल की रेसिपी लाई हूँ। इसके लिए सबसे पहले 1 कप सूजी लेंगे। तो यहाँ पर 1 कप देखिए मेरे पास सूजी का है, तो इसे हम बॉल में शामिल कर देंगे। 1 कप सूजी लेने के बाद हम इसमें 1 कप दूध का शामिल करेंगे। जितनी सूजी उतना ही दूध इसमें जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास पहले से बॉयल किया हुआ दूध था, मैं ये इसमें डाल गई हूँ। आप चाहें तो बग़ैर बॉयल किया हुआ दूध भी इसमें ले सकते हैं, पैकेट वाला दूध भी ले सकते हैं, डेयरी का दूध भी ले सकते हैं, जो भी अवेलेबल हो आपके पास। तो बस यहाँ पर सूजी को अच्छी तरह से दूध में मिक्स कर लेंगे और 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट देंगे। सूजी को जब हम दूध में भिगोकर हलवा बनाएंगे ना तो यकीन जानिए ये कोई इतना गज़ब का बनेगा ना, आपकी सोच से भी ज़्यादा। मैं तो कहूँगी कि आप लाजमी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब हम इसे ढककर रख देंगे 10 मिनट के लिए और यहाँ पर हम तैयारी कर लेते हैं हलवा पकाने की। तो कढ़ाई में सबसे पहले 1 कप चीनी लेनी है। तो यहाँ पर जितनी सूजी ली उतना ही दूध लिया और उतनी ही चीनी लिए, 1-1 कप तीनों चीज़ें भी ली हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगी इसमें मज़ीद और क्या ऐड करना है। तो यहाँ चीनी में देखिए शुरू में मैंने एकदम से चम्मच नहीं चलाया, जब चीनी थोड़ी सी मेल्ट हो गई साइडों से फिर हम इसमें चम्मच चलाएंगे। यहाँ पर चीनी को फुल कैरेमलाइज़ नहीं करना है बल्कि 50% तक ही करना है, क्योंकि अगर हम पूरी चीनी को कैरेमलाइज़ कर देंगे तो हलवे में एक कड़वाहट आ जाएगी जो कि खाने में अच्छी नहीं लगेगी बिल्कुल भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चीनी हमारी 50% मेल्ट हो चुकी है। तो अब इसमें घी शामिल करना है। तो यहाँ पर मैंने 3/4 कप घी लिया है। घी 1 कप फुल भर के नहीं लिया बल्कि 3/4 कप लेंगे। घी यहाँ पर पौना कप आपने लेना है, थोड़ा सा कम लीजिएगा। 1 कप से जितनी सूजी आप ले गए हैं तो उससे थोड़ा कम आपने घी लेना है, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए, 3/4 कप काफ़ी रहता है। तो इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, घी को चीनी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए घी भी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है और अब इसमें सूजी शामिल कर देंगे जो दूध में भिगोकर रखी थी। तो यहाँ पर ये सूजी इसमें शामिल कर देनी है। यहाँ आप देख सकते हैं सूजी ने दूध को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लिया है, सूजी अच्छी तरह से भीग चुकी है। तो अब हम यहाँ पर अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे। तो यहाँ इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पर लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है, क्योंकि सूजी को हमने शुरू में भूना नहीं था, कच्ची सूजी हमने ऐसे ही दूध में डालकर भिगो दी थी। बस अब सूजी की बहुत अच्छी तरह से भुनाई करनी है, 10 मिनट तक लगातार इसमें चम्मच चलाते रहना है ताकि सूजी का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। तो अभी आप देख रहे हैं इस हलवे का जो कलर है ना वो सूजी का बिल्कुल वाइट है। जब सूजी इसमें अच्छी तरह से पक जाएगी तो हमें पता चल जाएगा सूजी का जो कलर है ना वो गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, इस तरह वाइट नज़र नहीं आएगा। तो इसी तरह से हमने इतनी देर तक पकाना है जब तक कि सूजी इसमें अच्छी तरह से भुन नहीं जाती है। यकीन जानिए ये हलवा बहुत ही लाजवाब बनता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 12 मिनट हो गए हैं इसे भूनते हुए और देखिए कितनी अच्छी तरह से ये भुन चुका है। घी भी देखिए अलग से नज़र आ रहा है और बिल्कुल दिखने में दानेदार कितना बेहतरीन सा ये बन रहा है। तो अब इसमें काफ़ी दाने नज़र आ गए हैं, लेकिन अभी हम इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे तो ये बहुत ही बेहतरीन बनेगा। तो यहाँ कुछ ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर लेते हैं, जिसमें मैंने कद्दूकश किया हुआ सूखा नारियल, किशमिश, बादाम कटे हुए लिए हैं। तो ये इसमें शामिल कर देंगे ताकि ये भी फ्राई हो जाए सूजी के साथ ही। तो मज़ीद 1 से 2 मिनट तक इसी तरह से इसे भूनते जाएंगे। इस हलवे को बनाने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगती है, लेकिन इसका जो जायका है ना वो बड़ा ही लाजवाब होता है। यकीन माने आपकी मेहनत वसूल हो जाती है जब ये हलवा आप जिसे ही बना के खिलाएंगे, जब वो आपकी तारीफ़ें करेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि वाकई में इतना मज़ेदार और इतना लजीज़ हलवा शायद पहले आपको किसी ने नहीं बताया होगा। आप फ़र्स्ट टाइम देख रहे होंगे ये रेसिपी। ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपने इस तरीके से पहले हलवा बनाया है या नहीं बनाया है। अब इसमें
हाफ़ टी स्पून के बराबर हरी इलायची का पाउडर शामिल कर देंगे, या फिर आप 3 से 4 हरी इलायची पीसकर उसका पाउडर बना के भी ले सकते हैं। तो बस इसे भी अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया और अब बारी आती है इसमें दूध शामिल करने की। तो यहाँ पर 1 कप दूध का मैंने शुरू में शामिल किया था और 1 कप दूध का अब मैं इसमें डालूँगी। तो यहाँ पर मैंने 1 कप दूध लिया है, दूध गर्म है, तो आपने भी दूध बिल्कुल एकदम ठंडा नहीं लेना है, दूध को पहले गर्म कर लेना है। तो यहाँ गर्म दूध इसमें शामिल करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से हमने दूध इसमें शामिल कर देना है। 1 कप दूध शुरू में हमने डाला था, 1 कप हमने इस पॉइंट पे डाला है बिल्कुल लास्ट में। तो टोटल यहाँ पर 2 कप दूध का इस्तेमाल करना है और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना है, लो टू मीडियम फ्लेम पर ही आपने इस हलवे को बनाना है। तो बस इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब इसमें आधा कप चीनी का शामिल करना है। शुरू में 1 कप चीनी हमने डाली थी, आधा कप चीनी अब इस पॉइंट पे हम इसमें डालेंगे। इससे ये होगा कि ये जो मीठा है ना बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, क्योंकि हम हलवा बना गए। हलवे में अगर मिठास बहुत कम हो तो अच्छी नहीं लगती खाने में, तो ये बिल्कुल परफेक्ट मीठा रहेगा इस हलवे के हिसाब से। अब दोबारा से इसकी भुनाई का प्रोसेस स्टार्ट करना है। इतना भूनना है कि घी जो है ना सरफेस पर नज़र आना चाहिए। तो यहाँ देखिए बिल्कुल चॉकलेट बर्फ़ी की तरह बहुत ही मज़ेदार सा ये हलवा बनके तैयार हो रहा है। तो बस इसे इसी तरह से भूनते जाएंगे। तो यहाँ देखिए 7 से 8 मिनट लगे हैं मुझे मज़ीद पकाने में, और देखिए घी जो है ना वो बिल्कुल ऊपरी सतह पर आ चुका है। इसका मतलब है कि हलवा हमारा बहुत अच्छी तरह से पक चुका है। तो देखिए हलवा हमारा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा बनके तैयार हुआ है। और देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है, बिल्कुल ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे सोहन हलवा हो दिखने में। तो बस यहाँ पर गैस का फ्लेम ऑफ़ कर देंगे। तो यहाँ देखिए मैं लगातार इसमें चम्मच चला रही हूँ, गैस का फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है और अब हम इस हलवे को डिश आउट कर लेते हैं। तो देखिए देखते ही मुंह में पानी आ रहा है ना, कितना मज़े का, कितना गज़ब का ये हलवा बनके तैयार हुआ है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन सा ये हलवा बना है। अब ऊपर से थोड़े से ड्राई फ्रूट्स इस पर हम डालेंगे। तो लीजिए जनाब, हमारा बहुत ही मज़ेदार सा सूजी का हलवा बनके तैयार हो चुका है। और मेरी गारंटी है कि जिसे भी आप ये हलवा खिलाएंगे ना, वो यकीन ही नहीं कर पाएंगे कि आपने इसे सूजी से बनाया है। ये बहुत ही उम्दा और बहुत ही मज़े का लाजवाब बनके तैयार हुआ है। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आज की ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।